हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर विद राकेश चैनल पर। गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, आज की सेशन में हम 5 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट को एनालाइज करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को कॉन्सेप्ट वाइज समझते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड परसिवरेंस। परसिवरेंस, ठीक है। परसिवरेंस का मतलब होता है परसिस्टेंट इन डूइंग समथिंग, किसी चीज़ में सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करना। ठीक है, किसी चीज़ में लगातार बने रहना, परसिस्टेंटली बने रहना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम रहेगा, देखिए, डिसिप्लिन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रूल वर्क करना। ठीक है, डिसिप्लिन होता है नियमानुसार, एंड टॉलरेंस होता है टू बियर समथिंग, एक कैपेसिटी टू बियर समथिंग। ठीक है, किसी चीज को सहन करने की अवस्था, टॉलरेंस। एंड स्टीडफास्टनेस, स्टीडफास्टनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा, बिकॉज स्टीडफास्टनेस का मतलब होता है ड्यूटीफुली फर्म। ठीक है, अनवेवरिंग, वी कैन से अनवेवरिंग, यानी कि दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय जिस चीज में हुआ हो, दैट्स कॉल्ड स्टीडफास्टनेस है, वो दृढ़ निश्चित व्यक्ति है। हम्बलनेस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग मोडेस्ट, अ स्टेट ऑफ बीइंग मोडेस्ट। मोडेस्ट कह सकते हैं विनम्र, वी कैन से विनम्र। ठीक है, तो परसिवरेंस का जो सिनोनिम रहेगा वो हो जाएगा स्टीडफास्टनेस, अनवेवरिंग, ड्यूटीफुली फर्म। सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नेटिव। देखिए, नेटिव का मतलब होता है नेटिव द वर्ड इज रिलेटिंग टू अ कंट्री और अ प्लेस। एक बर्थ प्लेस कह सकते हैं, किसी प्लेस का मूलभूत निवासी। ठीक है, वहां पर रहने वाला है कोई निवासी। एंड इसका एंटोनिम बताना है, इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो बताना है। ऑप्शन में है विसिनिटी। देखिए, विसिनिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अराउंड जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं विसिनिटी, अराउंड द डिस्ट्रिक्ट। एंड रियाल्म का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई किंग या क्वीन जिसको शासित करते हैं। ठीक है, जिसमें शासन करते हैं उसको बोलते, शासन क्षेत्र कह सकते हैं हिंदी में, रियाल्म। एंड फॉरेन का मतलब होता है रिलेटेड टू अनदर कंट्री, किसी और कंट्री से रिलेटेड। एंड अबोरिजिनल, देखिए सभी बिल्कुल सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं और अब छोटा छोटा सा डिफरेंस है सभी में। ठीक है, अबोरिजिनल होता है मूलभूत निवासी। देखिए, कोई कंट्री है, उसके जो फर्स्ट कॉलोनिस्ट होंगे ना, उनका जो मेंबर होगा, मतलब किसी पीपल रेस से रिलेटेड जो फर्स्ट जो पीपल रेस है, जाति है, उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनको बोला जाता है अबोरिजिनल्स। ठीक है, तो नेटिव का जो एंटोनिम रहेगा वो हो जाएगा फॉरेन। नेटिव होता है अपने ही देश का, एंड फॉरेन होता है रिलेटेड टू अनदर कंट्री। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, डिलाइट, स्ट्राइव, फ्राइट एंड नाइट। ये डिलाइट का मतलब होता है अ हाई डिग्री ऑफ जॉय। ठीक है, आनंदित, आनंद कह सकते हैं जिसको, अ हाई डिग्री ऑफ जॉय। एंड स्ट्राइव, डिलाइट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, एंड स्ट्राइव की स्पेलिंग मिस्टेक है। स्ट्राइव की राइट स्पेलिंग रहेगी STRIFE, स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है अनप्लीजेंट या फिर अनप्लीजेंट डिसअग्रीमेंट, मतभेद, टकराव किसी चीज में, तो उसको कहते हैं स्ट्राइव। ठीक है, फ्राइट, फ्राइट का मीन्स होता है डरा हुआ, किसी सडन जो डेंजर है उससे जो डर होता है, फेयर होता है, दैट्स कॉल्ड फ्राइट, सडन डेंजर के कारण फेयरफुल। एंड नाइट का मीन्स होता है, नाइट मीन्स होता है सोल्जर। ठीक है, नाइट मीन्स होता है सोल्जर। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड स्ट्राइव की रहेगी, तो सेकंड ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन। किसी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं
उनको क्या बोला जाता है? एग्नोस्टिक, फास्टिडियस, वेटरन, नोवाइस। देखिए जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं वेटरन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो ये मानते हैं कि गॉड और जो ये प्रकृति है, जो नेचर है, उसके बारे में वो मतलब कुछ भी ज्ञात नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, जो एक टाइप से नास्तिक कह सकते हैं, जो गॉड की एग्जिस्टेंस और नेचर की एग्जिस्टेंस को मानते हैं कि कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, कि ये होते भी हैं या नहीं होते। तो एग्नोस्टिक होता है नास्तिक एक टाइप से। एंड फास्टिडियस होता है जो वेरी अटेंटिव होते हैं करेक्ट चीज़ के लिए, वेरी अटेंटिव होते हैं किसी भी करेक्ट चीज़ के लिए कि सही क्या है। ठीक है, डिटेल और उसकी करेक्टनेस के लिए जो अटेंटिव होते हैं, दैट्स कॉल्ड फास्टिडियस। एंड नोवाइस का मतलब होता है न्यू इन अ फील्ड, और कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस्ड, नो सिखिया, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ये रहेगा वेटरन, जो किसी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जो वेटरन है, एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए PQRS का क्वेश्चन है एंड जम्बल्ड फॉर्म में सेंटेंसेस दिए हैं, मीनिंगफुल पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। जॉब सीकर्स आर नॉट बीइंग अनएम्प्लॉयड। एक बार देखिए PQRS को सॉल्व करने का सिंपल सा एक ही रूल है कि हम सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें, और जो भी सेंटेंस अगले सेंटेंस के साथ फिट है, एक मीनिंगफुल अगर वो अर्थ दे रहा है, तो उसको ही हम उसके साथ ज्वाइन करेंगे, सेट करेंगे। ठीक है, देखिए जॉब सीकर्स होते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब की तलाश में है जो, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हैं। जॉब सीकर्स आर नॉट बीइंग employed are a test of faith, self-purification, relentlessly to a pilgrimage, fatalistic। देखिए एडजेक्टिव है फेटलिस्टिक, कि जो जॉब सीकर्स हैं वो क्या हैं, फेटलिस्टिक हैं, बट रीअप्लाई देमसेल्फ। ये यहाँ पे एस जो ऑप्शन है, एस जो सेंटेंस है, इससे फिट बैठता है कि जो जॉब सीकर्स होते हैं वो फेटलिस्टिक हैं। फेटलिस्टिक मीन्स होता है जो फेट में बिलीव नहीं करते। ठीक है, जो भाग्य में बिलीव नहीं करते, नॉट बिलीव इन फेट। ठीक है, जॉब सीकर्स आर नॉट फेटलिस्टिक बट रीअप्लाई देमसेल्फ, बट फिर भी वो अपने आप को रीअप्लाई करते हैं। एस से देख लेते हैं, दो बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट को देखते हैं, फेटलिस्टिक बट रीअप्लाई देमसेल्फ बीइंग अनएम्प्लॉयड आर अ टेस्ट ऑफ फेथ। देखिए मीनिंगफुल नहीं है, बिल्कुल भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है कि जो वो अपने आप को अप्लाई करते हैं बीइंग अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार होते हुए, तो ये कोई मीनिंगलेस है ये बिल्कुल। ठीक है, तो थर्ड से देखते हैं कि फेटलिस्टिक बट रीअप्लाई देमसेल्फ रिलेंटलेसली टू अ पिलग्रिमेज of self-purification where the difficulties of being unemployed are a test of faith। बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जिसका अर्थ निकल रहा है कि जो जॉब सीकर्स होते हैं वो भाग्य में विश्वास नहीं करते, बट वो फिर भी अपने आप को देमसेल्फ अप्लाई करते हैं लगातार एक पिलग्रिमेज का मतलब ऐसे तीर्थ यात्रा होता है। ठीक है, तीर्थ यात्री, पिलग्रिमेज ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अपने आप को प्यूरिफाई, मतलब हर एक अपना कहते हैं ना फॉल्ट को रिमूव करना, प्यूरिफाई करता है, जो अपने अंदर कोई कमियां हैं उनको रिमूव करना अपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, जहां पर वेयर द डिफिकल्टीज बीइंग अनएम्प्लॉयड, कि जो बीइंग अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार होने की जो डिफिकल्टी है, कठिनाइयां हैं, वो उनके विश्वास का एक टेस्ट है, कि वो आर ए टेस्ट ऑफ फेथ। ठीक है, वो उसके विश्वास का एक टेस्ट है। तो जो SRQP है, इसके अकॉर्डिंग एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनता है, तो अपना थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखो स्टार्ट है सेंटेंस, डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन। अंडरलाइन वर्ड है प्रिपेयर्स, इसको इंटरचेंज करना है, इसको सब्सटीट्यूट करना है कि सही क्या रहेगा। कहा है कि इसको लड़के को डिस्टर्ब मत करो, ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन।
देखो इसके अकॉर्डिंग है कि वह प्रिपेयर करता है, बट ये जो सेंटेंस है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है कि उसको डिस्टर्ब मत करो, वह एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में है, कर रहा है, लगातार कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे ही इज प्रिपेयरिंग होगा। ठीक है, वाज प्रिपेयरिंग नहीं हो सकता बिकॉज जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, डोंट है। ठीक है, डिड होता तो हम पास्ट में यूज कर सकते थे इसको। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन। तो सेकेंड ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, ही बुक्ड द टिकट फॉर द शो। ठीक है, सेंटेंस रहेगा ये, ही बुक द टिकट, उसने टिकट बुक किया, फॉर द शो, इन डिमांड, इन कॉमन, इन ड्राफ्ट, इन एडवांस। उसने टिकट बुक किया, कैसे किया, इन एडवांस। ठीक है, पहले से, एडवांस में अग्रिम। ठीक है, पहले से उसने टिकट, शो के लिए टिकट बुक किया। तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की जो सेंस बनती है। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। देखिए अंडरलाइन ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है। जस्ट एड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता एंड बोब्स योर अंकल, रीना सजेस्टेड टू मी ओवर डिनर लास्ट टाइम। ठीक है, बोब्स योर अंकल एक ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है। तो ऑप्शंस में है, इट बिकम इजिली एंड क्विकली अचीवेबल, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा। बोब्स योर अंकल मीन्स होता है जो कोई चीज़ सिंपली मैनर में अचीव हो जाती है, जिसके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं है, जो अचीव हो जाती है सिंपल मैनर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि एक बिट ऑफ चीज़ अपने पास्ता में ऐड करो, ये एक ईजी और क्विक अचीवेबल मैनर है, मतलब इसमें कोई मेहनत नहीं है। रीना ने सजेस्ट किया लास्ट टाइम जो डिनर हुआ था उस पर। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। देखो, when the district attorney asked the convict about detail of the day of the crime, he started beating about the bush. beating about the bush इसका मतलब होता है, एक ईडियम है एंड इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना, इधर उधर की बात करना, क्लियर पॉइंट पर नहीं बोलना, घुमा फिरा कर बातें करना। कि जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने उससे पूछा कि कन्विक्ट से, जो अपराधी है उससे पूछा कि उस दिन का बताओ जिस दिन क्राइम हुआ था, उस दिन का डिटेल बताइए। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने स्टार्ट किया बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें स्टार्ट कर दी। ठीक है, घुमा फिरा कर बोलना। तो ऑप्शन में है बीइंग एक्सेसिवली एग्रेसिव, नो, एक्यूजिंग अदर ऑफ द क्राइम, नो, स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना, कंफ्यूजिंग मैनर में बातें करना। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में फर्स्ट ऑप्शन में ही इनकरेक्ट स्पेलिंग है, इनोसेंस। इनोसेंस की स्पेलिंग हो जाती है CE, नॉट SE, S रिप्लेस होकर C आएगा। एंड इनोसेंस का मतलब होता है कि बीइंग अ इनोसेंट, जो बेगुनाह है, बिल्कुल मासूम जिसको कह सकते हैं। तो इसकी राइट स्पेलिंग ये रहेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में है क्वेश्चन, आई वॉज फैसिनेटेड बाय द मूवी। ठीक है, आई वॉज फैसिनेटेड बाय द मूवी, वॉज। देखिए ये स्ट्रक्चर जब रहता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर रहता है पैसिव वॉइस में, और ये एक्टिव वॉइस में चेंज होकर आता है। एक्टिव वॉइस में किससे चेंज होकर आता है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, या फिर अगर क्वेश्चन वर्ड में डिड है, ठीक है, इससे ये चेंज होकर आता है इसमें। तो इसका जो एक्टिव वॉइस है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से होना चाहिए। द मूवी फैसिनेटेड मी, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आएगा। तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, द मूवी फैसिनेटेड मी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। Identify the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Antonym बताना है underlined word ancient,
देखिए एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, जो प्रेजेंटली एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है। प्राचीन जो बहुत डिस्टेंट टाइम से रिलेटेड टू अ डिस्टेंट टाइम, काफी पुराने टाइम से संबंधित है, दैट्स कॉल्ड एंशियंट, यानी कि बहुत पुराना, प्राचीन। एंड इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो रहेगा मल्टीपल। मॉडर्न, मॉडर्न होता है रिलेटेड टू अ प्रेजेंट टाइम, जो आज के टाइम से रिलेटेड है, मॉडर्न। इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट, किसी चीज की अनुमति, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कंसेंट एंड डिसेंट का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. देखिए इसमें 4 सेगमेंट्स दिए हैं, ग्रामेटिकल एरर बताना है कौन से सेगमेंट में है। I had walked for most of the day to Kanpur and then get on the train by Mumbai. ठीक है, देखिए इसमें 2 एक्शन हैपन हुए हैं, 2 एक्शन की हैपनिंग है। एंड जो फर्स्ट एक्शन होता है ना, जब किसी सेंटेंस में 2 काम होते हैं, तो जो फर्स्ट वर्क होता है, फर्स्ट एक्शन जो होता है वो किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्शन है वो ये वाला है, आई हैड वॉक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड है, बिल्कुल सही है। फॉर द मोस्ट कि पूरे दिन मैं कानपुर में ऐसे घूमता था, मतलब वॉक करता था। एंड देन गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई। तो जो सेकंड जो एक्शन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड एक्शन है, ये होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस में, ये होता है सिंपल पास्ट टेंस, ये होता है सेकंड एंड ये होता है फर्स्ट। तो इसको हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे गेट ऑन द ट्रेन नहीं, गोट ऑन द ट्रेन टू मुंबई, बाय नहीं टू, क्योंकि एक डायरेक्शन की बात हो रही है। मुंबई एक डायरेक्शन है, उसका मुंबई तक जाती है वो, तो एक डायरेक्शन तक जाती है, बाय का यूज नहीं, टू प्रेपोजिशन का यूज होगा। तो जो फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल एरर वाला सेगमेंट होगा, गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। यहां पर होगा गोट ऑन द ट्रेन टू मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, हैव यू वॉन्ट मी टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट, हैव यू वॉन्ट मी, बिल्कुल सेंस से देखते ही पता चल रहा है। देखो हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे डू का यूज होगा, बिकॉज इसका जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, डू यू वॉन्ट मी टू कम विद यू टू डेंटिस्ट, क्या आप मेरे से ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ आपके साथ डेंटिस्ट के पास चलूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हैव नहीं, डू का यूज होगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बिकॉज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में बात हो रही है, और वी, यू, इन सब के साथ दे, डू क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है, हैव का यूज नहीं होगा, बिकॉज हैव परफेक्ट टेंस में बात करता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द कोलोकेशन। देखिए क्वेश्चन है, although she didn't reveal her plan clearly, I had a dash idea, कि यद्यपि उसने अपना जो प्लान था वो रिवील नहीं किया, उजागर नहीं किया, I had a dash idea, वे भी मुझे कैसा आइडिया है, क्लियर आइडिया, कंसाइज, कंप्लीट एंड रफ। जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं है क्लियरली, तो उसका हम रफ आइडिया लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आइडिया हम लगा सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया है, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बिडिंग फेयरवेल टू देयर सीनियर्स, ठीक है। बिडिंग का मतलब होता है पार्टी देना, बिडिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखिए आर प्लस V1 प्लस ING है,
अगर एक्टिव वॉइस में, तो ये चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में, किसमें, इज, एम, आर, इनमें से कोई भी अगर है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं बीइंग, एक सेकेंड, वाज वॉर इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर रहता है पैसिव वॉइस में। तो ये स्ट्रक्चर किस में फॉलो हो रहा है, फेयरवेल इज टू बी नहीं, बीइंग का यूज होगा। फेयरवेल वॉज, यहाँ पर प्रेजेंट में बात हो रही है तो वॉज का यूज नहीं होगा, दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। फेयरवेल इज बीइंग बिड, बिल्कुल सही है, फेयरवेल इज बीइंग बिड टू देयर सीनियर्स बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे फेयरवेल सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर वर्ड के साथ हम हमेशा इज का यूज करते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पर आर का यूज किया गया था। फेयरवेल सिंगुलर है तो इज का यूज होगा। इज बीइंग बिड, बिड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा थर्ड। 18th क्वेश्चन है, parts of the following sentence have been given as option, select the option that contain a grammatical error. The jury was not happy with the performance and was quite harsh. The singer took their criticism in heart. देखिए, their criticism in heart नहीं, to heart। ठीक है, their criticism to heart, in heart का मतलब नहीं है, to heart मतलब होता है किसी चीज डीपली अफेक्टेड, किसी चीज से डीपली प्रभावित होना, कि जब जूरी हैप्पी नहीं थे, उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे और क्वाइट हार्श थे। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म, जो सिंगर है जिसने परफॉर्मेंस दिया था वो उनकी आलोचना, क्रिटिसिज्म से वो टू हार्ट हुए, मतलब उसको डीपली इफेक्टेड हुए वो। ठीक है, तो जो देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट है ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसमें ही एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस। अच्छा, PQRS का ही क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ही इज वेल अवेयर ऑफ द रोल ही एंड हिज पीपल। देखिए, ही की बात हो रही है, हमें नहीं पता किसकी बात है, यहाँ पहले से ही प्रोनाउन दिया है, इसका मतलब पहले इसकी बात हो चुकी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, हाउएवर ही इज, इसका मतलब आगे कुछ बात है इसकी। आर से देख लेते हैं, जैसन। जैसन देखिए किसी का नाम है एंड एक सब्जेक्ट के रूप में इसको ले सकते हैं, यानी कि ही इसके बारे में ही बात हो रही थी। ही जैसन 45 हैज़ अ क्वाइट कॉन्फिडेंट प्रेजेंस। ठीक है, आर से देख लेते हैं, आर से दो ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, हैज़ ए क्वाइट कॉन्फिडेंट, ये क्वाइट कॉन्फिडेंट है। ही टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ओपन अप, उसको थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने के लिए। एंड इवन आफ्टर दैट ही स्पीक लिटल, उसके बाद वह कुछ थोड़ा बहुत बोल पाता है। तो आर एस से सेकंड ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्पीक लिटल स्पीक कर पाता है। पी में है, ही इज वेल अवेयर ऑफ द रोल ही एंड हिज पीपल प्ले इन कीपिंग शिव सागर लेक एज अ ब्यूटीफुल एंड इकोलॉजिकली थ्राविंग, कि वो इस चीज से भी अवेयर है, अवेयर कि उसका क्या रोल है, उसके जो साथ के जो लोग हैं वो शिव सागर लेक को ब्यूटीफुली इकोलॉजिकली इसको बचाना चाहते हैं। ठीक है, उसको रखना चाहते हैं। एंड क्यू में है कि हाउएवर ही इज ऑल्सो डीपली अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि वो डीपली अवेयर है कि जो अर्बन आइडिया ऑफ कंजर्वेशन, जो एक फैक्ट है, अर्बन आइडिया है जो इस लेक को कंजर्व करने का, ऑफन सीक्स टू कीप ट्रेडिशनल ड्वेलर्स आउट, कि जो वहाँ के ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हैं, जो पहले से वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनको ये आइडिया आउट कर सकता है उस जगह से। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाता है। 20th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्रिया एश्योर्ड मी आई कैन स्टे इन टुनाइट। देखिए, नरेशन का क्वेश्चन है एंड नरेशन में हो जाएगा कि कैन को हम चेंज करते हैं कुड में, और यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड दिया है टुनाइट, ये चेंज हो जाता है दैट डे में, दैट नाइट में। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसमें दिस नाइट है तो ये भी नहीं होगा। प्रिया टोल्ड मी दैट शी कुड स्टे इन दैट नाइट। ठीक है, तो
जो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है, टुनाइट है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। प्रिया टोल्ड मी दैट शी कैन, देखिए शी कैन एज इट इज है, कैन को चेंज कर देते हैं कुड में, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन का है भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम ऑफ सोशल मीडिया, कि जो सोशल मीडिया की ये चारों फॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, डैश ग्रेट डैमेज, इनका क्या है, ये क्या करती है, इन्फ्लिक्ट, इम्पायर्स, परपेट्रेटिंग एंड डिस्क्रीट। देखिए इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का कोज, किसी चीज़ का कारण बनना, कोई चीज़ अगर नेगेटिव वे में है, अगर उसका कारण बनना, टू कोज, ठीक है, इन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे इन्फ्लिक्ट ही आएगा बिकॉज ये इसका कारण है, इन्फ्लिक्ट। ये जो ये चारों फॉर्म है वो इन्फ्लिक्ट करती है ग्रेट डैमेज, कारण है इसके ग्रेट डैमेज का, जो यंग पीपल मेंटल हेल्थ के लिए ग्रेट डैमेज है। एंड दिस 4 प्लेटफॉर्म हैव ए नेगेटिव इफेक्ट, इनका नेगेटिव इफेक्ट है बिकॉज दे कैन डैश चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडी इमेज वरीज, ठीक है। ये क्या करती हैं, इनका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ये मिटिगेट का मतलब होता है टू लेसन, कम करना किसी चीज़ को, एंड इफेक्चुएट का मतलब होता है हैपनिंग, सिद्ध करना, एलिविएट का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ में, मतलब सूदिंग रिजल्ट देना, ठीक है, एलिविएट कम करना, एंड एक्सेसरेट का मतलब होता है स्ट्रोंग करना, किसी चीज़ में बढ़ावा देना, किसी वॉयलेंट सिचुएशन को बढ़ावा देना, स्ट्रोंग करना उस चीज़ को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा कि जो नेगेटिव इफेक्ट हैं बिकॉज दे एक्सेसरेटेड चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडी इमेज वरीज, कि वो मतलब चिंता को बढ़ाता है, वर्सन बुलिंग, स्लीप प्रॉब्लम हो जाती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, इन चीज़ों से क्या होते हैं, ये सारे मतलब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इसको ये एक्सेसरेट करता है, यानी कि बढ़ावा देता है। द फाइंडिंग्स फॉलो, नेक्स्ट है द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग डैश अमंग पॉलिटिशियन। ये जो फाइंडिंग्स है ये क्या है, एक कंसर्न है, कॉन्स्ट्रेनेट है, ब्रिडल है, पॉइज है। देखिए कंसर्न होता है कोई एक कंसर्न होना किसी चीज़ के लिए, जो फाइंडिंग्स है वो फॉलो ग्रोइंग कंसर्न है, यही बिल्कुल सही होगा। अमंग पॉलिटिशियन, हेल्थ बॉडी, डॉक्टर, पेरेंट्स, अबाउट यंग पीपल सफरिंग हार्म एज ए रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया, इन चीज़ के लिए कंसर्न है, एक टॉपिक है, मतलब कारण है। एंड सोशल मीडिया डैश फीलिंग ऑफ सेल्फ लोदिंग, सोशल मीडिया पे क्या है इस चीज़ की, रेनफोर्सिंग, ठीक है, ग्रोइंग रेनफोर्सिंग अमंग, किस चीज़ को स्ट्रोंग कर रहा है, रेनफोर्सिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रोंग करना, स्ट्रेंथन करना। द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग रेनफोर्सिंग अमंग पॉलिटिशियन, की ये चीज़ बढ़ रही है, हेल्थ बॉडी, डॉक्टर, पेरेंट्स, अबाउट यंग, देखिए ये फोर्थ ऑप्शन में आएगा रेनफोर्सिंग, ठीक है। बुलिंग एंड सोशल मीडिया रेनफोर्सिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ लोदिंग एंड लीडिंग दैम टू कमिट सुसाइड, की इस चीज़ के लिए कि वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, सेल्फ लोदिंग हो रही है, इस चीज़ को रेनफोर्स करता है, स्ट्रोंग करता है। हाउएवर द लीडर ऑफ द यूके's psychiatrist said these findings were too simplistic and they blamed social media for the complex reason why the mental health of so many young people is suffering। ठीक है, जो लीडर हैं यूके, जो साइकाइट्रिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो दे वर टू सिंपलिस्टिक एंड दे लेजिटिमेट होता है रूल के थ्रू, एंड इम्पार्शली होता है विदाउट एनी पार्शियलिटी, अनफेयरली होता है जो अनफेयरली, बिना फेयर के, ठीक है, अनफेयरली ही यहाँ पर यूज़ होगा कि जो ये फाइंडिंग्स है वो अनफेयरली ब्लेम्ड करते हैं, मतलब इसका कोई रीज़न नहीं है, ये चीज़ अनफेयर है, ठीक है, ठीक नहीं है कि सोशल मीडिया को ब्लेम करते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स रीज़न, जो कि इसका कॉम्प्लेक्स रीजन कुछ और है, वाई द मेंटल हेल्थ सो मैनी यंग पीपल इज सफरिंग, की ये कॉम्प्लेक्स रीजन कुछ हो रहा है कि जिससे पीपल की मेंटल हेल्थ सफ़र हो रही है। तो इसमें पूरा ये सोशल मीडिया के बारे में ही दिया है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
तो गाइज ये था आज का सेशन। 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी ये, और जिसको हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। तो आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।